नमस्कार दोस्तों, इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी का आज 3 टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे भाई। एक मंथली पे क्योंकि मंथ क्लोज हुआ है भाई, और वीकली पे, देन डेली टाइम फ्रेम पे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है भाई, बहुत ही कंफ्यूजिंग लेवल पे मार्केट है। यहाँ से एक बड़ा फॉल भी मार्केट में आ सकता है, और अगर रिकवरी आती है तो मार्केट तेजी यहाँ से बहुत बढ़िया वाली तेजी भी पकड़ सकती है भाई। तो एक ऐसी जगह पे है जहाँ रिटेलर्स को ज़्यादा मार्केट समझ नहीं आ रही होगी भाई। मैं बार बार पिछले 2 वीक से बोल रहा हूँ, मार्केट ऐसे ही अभी कन्फ्यूजन वाले जोन में रहेगी। सो ध्यान से वीडियो को देखना और अच्छे से लेवल समझना भाई। मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकती है, कहाँ से फर्दर वीकनेस आएगी, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से करेंगे निफ्टी के चार्ट पे भाई। चलिए देखो, बड़े इजी वे में 2-4 चीज़ें समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, देखो मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, जब भी आप कोई चार्ट ओपन करो तो आपको ये देखना चाहिए कि चार्ट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, सबसे पहले यही देखना है कि चार्ट पे ट्रेंड क्या है भाई। ये है मंथली टाइम फ्रेम भाई। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है भाई, रेड कैंडल क्लोज हुई है। सो अगर मेरे से कोई पूछे कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है भाई, अगर आप भी कोई देख रहा है चार्ट, वो आप सोचोगे कि यहाँ ट्रेंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप एक बार खुद से इस बात का आंसर दो भाई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ट्रेंड क्या है। मेरे लिए ट्रेंड अभी ना न्यूट्रल है भाई। यहाँ पे न्यूट्रल कैसे है कि जो मार्केट का जो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो देखो, जो लास्ट मंथ की जो कैंडल थी भाई उसका हाई ये है करीब करीब 24,500 24,600, और ये बॉटम बना हुआ है 22,200 22,300। ठीक है, 2 मंथ का जो लो है ये कैंडल ना इसके बीच में ही है भाई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इससे होता क्या है, आप हायर टाइम फ्रेम से किस टाइप से आप आपने ट्रेडिंग में इसको यूज कर सकते हो भाई। अब जैसे लास्ट मंथ आपने देख लिया था कि कैंडल इस टाइप की क्लोज हो रखी है। देखिए कि यहाँ कहीं मान लो कैंडल क्लोज हो रखी है भाई, लो यहाँ है, हाई यहाँ था। आपको पता है मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ से घोड़ा चलते चलते जाएगा, सीधा इसको क्लोज करते सीधा अप साइड भाग जाएगा। इतना बड़ा जब फॉल आया है तो क्या होगा, यहाँ पे होल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि अप साइड इसको जाना भी है तो यहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे आई, अगर ये ऐसे ही भाग जाएगी तो फिर ये ऐसे ही गिर भी जाएगी। समझ रहे हो, यूँ नहीं चलेगी, यूँ नहीं चलेगी। अगर इसको कोई भी लेवल, एक जो ट्रेंड जो आ रहा है भाई, इस ट्रेंड को अगर इसको ब्रेक करना है तो इसको कंसोलिडेशन चाहिए। इसी वजह से ये पूरा मंथ आप देखोगे, देखो किस टाइप से निकल गया। एक पिछली जो कैंडल थी ना तो उसका हाई निकला, ना इसका लो के पास मार्केट आई है, यहीं बीच में ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी भाई। ये चीज़ें आपको, जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं भाई, वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, उनको बहुत काम आती है चीज़ें भाई। सो इस टाइप से आप हायर टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो भाई। अभी के लिए मैं अगर बात करूं कि मेरे लिए जो अभी चार्ट पे ट्रेंड है वो मेरे लिए काइंड ऑफ न्यूट्रल ट्रेंड है भाई। कोई बेरिश ट्रेंड नहीं है, कोई बुलिश ट्रेंड नहीं है अभी तक। सो उसका रीज़न क्या है, सिंपल रीज़न यही है कि अब अगर अप साइड के जो मैं बात करूं रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, सेलर्स का जोन कहाँ है, वो मेरे लिए बना हुआ है 24,600, और जो करंट मंथ का जो हाई है 24,500, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है भाई। ठीक है, डाउन साइड में क्या है, करंट मंथ का जो लो है 23,250 23,300, ये इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए नीचे स्पोर्ट का। ठीक है, तो क्लियर होगी चीजें भाई कि ये लेवल तो हो गया जी रेजिस्टेंस लेवल 24,500 24,600, ये नीचे हो गया स्पोर्ट 23,000 23,250 23,300। अगर मैं इसको 24,000 बोला हूँ पहले तो भाई उसको करेक्ट कर लेना। ये स्पोर्ट है नीचे, ये रेजिस्टेंस है। अब क्या होना है कि भाई अगर तो मार्केट डाउन साइड यहाँ से ब्रेक करती है तो सीधा लेवल जो है ना 22,200 300, जो ये जो भी लो लगा था, इनको मार्केट रिटेस्ट करेगी, नीचे कुछ नहीं है। और आपको क्लियर दिखाई दे रही है भाई पिक्चर। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तभी मार्केट में अपसाइड बुलिश स्ट्रेंथ आएगी। देन जो फर्स्ट टारगेट होगा ये 24,000 ना 25,000 के आसपास, एंड देन फिर ये जो ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स आ जाएंगे भाई। जो मार्केट में अच्छा मूव मिल सकता है भाई, जो अच्छा मूव मिल सकता है, स्मूथ मूव मिल सकता है, वो डाउन साइड का ही मिल सकता है भाई। डाउन साइड में ज़्यादा आप देख रहे हो ज़्यादा हर्डल्स हैं नहीं। अगर एक बार ये लो ब्रेक किया मार्केट ने तो यहाँ तक ये बहुत इजीली अच्छा खासा, मतलब करीब करीब आप कह सकते हो 1000 पॉइंट्स और मार्केट डाउन साइड आ सकती है इजीली। अप साइड आने में अभी जोर लगेगा भाई। आपको देखो मंथली कैंडल यहाँ दिखाई दे रही है आपको कि यहाँ से ये क्लोजिंग है इसकी,
23,500 के आसपास मान लो, और यहाँ तक ये जो आएगी ना रेजिस्टेंस जोन तक, तो 1000 पॉइंट ये चल चुका होगा घोड़ा, 1000 पॉइंट चल चुका होगा। और 1000 पॉइंट यहाँ से चल चुका होगा तो आप समझ रहे हो उतनी स्ट्रेंथ बचेगी नहीं कि ऐसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करें। तो क्या चांसेस है यहाँ से, मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास निकल के ये आ रहा है यहाँ से कि अगर तो मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया तो बहुत ही स्मूथ ट्रेड मिलेगा, बहुत बड़ा ट्रेड मिल सकता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैप होने के कहीं चांसेस नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट अप साइड चली ना तो दिक्कत आएगी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, घोड़ा दूर से भी चल के आएगा, तब क्या होगा, तब ये रेजिस्टेंस लेवल के पास फिर से मार्केट फंसने के चांसेस रहेंगे, कंसोलिडेशन होगी, ऊपर से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तब ये रहेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बायर्स की इसके ऊपर ही आएगी। अदरवाइज जो भी अपसाइड मूव आता रहेगा उसमें ऊपर जाएगा, सेल ऑन राइज आ जाएगा, फिर नीचे आएगी मार्केट, फिर अपसाइड जाएगी, सेल ऑन राइज आ जाएगा, तो फिर कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जा सकती है ऊपर। तो ऊपर का रास्ता जो है वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि डिफिकल्ट है, डाउन साइड में बहुत ईजी है। ये तो हो गया क्लियर हमें। अब चलते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भाई, थोड़ा सा जितना छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाते जाओगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। देखिए मंथली तो इसलिए है कि चलो एक व्यू बनाने के लिए बात है भाई, कि ऐसा भी हो सकता है, हमें सारे टाइम फ्रेम में होना चाहिए पता। देखिए यहाँ पे मैं पहले तो रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेता हूँ भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो क्लियर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ से तो हमने चलो ठीक है, यहाँ से सेल वेल किया था, यहाँ से अब लास्ट वीक में हमारा व्यू यही था कि मार्केट अप साइड जाएगी तो सेल ऑन राइज करेंगे, ऊपर बायर्स का बाइंग का कुछ है नहीं। अभी के लिए जो कैंडल क्लोज हुई है वीकली टाइम फ्रेम में, अब मैं बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड की, तो मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, तो वीकली टाइम फ्रेम का मेरा ट्रेंड हुआ बेरिश, समझ रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम का मेरा जो ट्रेंड हुआ वो हुआ बेरिश। अब बात आएगी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स कहाँ हैं भाई। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ऊपर 24,100 भाई, जो करंट कैंडल का जो हाई है वो, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई, ठीक है। नीचे सपोर्ट की बात करूँ तो नीचे सपोर्ट, अब मैं करंट कैंडल का लो नहीं मानूंगा भाई, क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि ये 2-3 जो कैंडल्स हैं इनका लो जो है ये पास में ही है, तो मैं एक जोन मार्क कर लेता हूँ ये 23,200 के आसपास का, ये मेरे लिए हो गया नीचे सपोर्ट भाई, ये होगी सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस भाई, 24,100 ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे 23,250 23,300, ये होगी मेरे लिए सपोर्ट भाई, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या, आप ये देखो, ये जो वीक की कैंडल थी 11 मई वाली भाई, देखो पिछली वीक भी इसी के अंदर कैंडल क्लोज हुई है, इस वीक भी इसी के अंदर क्लोजिंग आई है। क्या हो रहा है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है भाई, हमें बेशक इंट्राडे में मूव्स दिख रहे हो, आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे या फिर और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि मूव मिल रहे हैं, मान लो 200-300 पॉइंट मार्केट अप साइड गई, डाउन साइड आई, लेकिन आप थोड़ी सी हायर बड़ी पिक्चर देखोगे ना, थोड़ी लार्जर पिक्चर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 वीक्स की कंसोलिडेशन हो रखी है, मार्केट ने ऊपर और नीचे एक रेंज बना रखी है भाई। तो क्या होगा, अगर मार्केट को डाउन साइड आना है तो ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई वीकली की भाई, तो मार्केट में आएगी फिर एक तरफा नीचे सेलिंग, और जो ये लेवल्स हमने बात की है यहाँ तक कुछ भी नहीं है बीच में, फिर बिल्कुल क्लीन मूव मिलेगा यहाँ पे। अगर अब इसको यहाँ से अपसाइड जाना है तो क्या होगा, ये ऐसा तो है नहीं हम यहाँ बाइंग करके बैठेंगे बीच में, इस लेवल के ऊपर निकलेगी तो ही बायर्स एक्टिव होंगे भाई। तो हम रिटेलर्स के लिए क्या होना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है तो अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी सेल ऑन राइज की, जब तक कि मार्केट 24,100 इसके नीचे है, क्लियर। जब इसके ऊपर मार्केट में ये क्लोजिंग आ जाएगी वीकली की, तब एक बार ये होगा कि इस कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेक हुआ है, बट स्टिल क्या होगा, अगर अपसाइड आती है तो देखो ये लेवल जो है, ये 24,500 600 ये लेवल्स में मार्केट फंसेगी। तो यहाँ से अगर घोड़ा 23,500 से चल के 24,500 तक जाएगा तो ये जो 1000 पॉइंट का मूव होगा ना भाई, ये स्मूथ नहीं होगा भाई, ये फुल ट्रैप वाला होगा भाई, फुल ट्रैप वाला होगा, ध्यान रखें। तो मैं पिछले वीक भी आपको जो बात कही थी कि मार्केट फंसाएगी, दिखाएगी कुछ, होगा कुछ, और पूरा वीक वही चला है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ भाई कि मार्केट अगर अपसाइड गई, यहाँ से अपसाइड का मूव आता है तो मार्केट दिखेगी कुछ, होगा कुछ, ओपन कुछ होगी, क्लोजिंग कुछ होगी, ये होगी, गैप अप्स हो जाएंगे, इंट्राडे में मार्केट डाउन साइड आ जाएगी, तो ये चीज़ें चलेंगी। तो बड़े ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि अपसाइड में जो
निफ्टी का जो अपसाइड का मेरे को जो दिख रहा है दिखाई, देखो आप खुद देखो यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ से जाती है मार्केट, यहाँ आपके पास ये रेजिस्टेंस है, ऊपर जाएगी मार्केट, सेल ऑन राइज होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। बट वो ऐसी भी नहीं होगी कि लेके मार्केट में बैठ जाओ कि प्रॉपर सेलिंग वाली होगी मार्केट, वो भी नहीं है ये। वो चलेगी, ऊपर से सेल किया, नीचे से बाई किया, ऊपर से सेल किया, नीचे से बाई किया, इस टाइप की मार्केट होगी। अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, फिर नेक्स्ट ये हर्डल्स हैं। तो यहाँ 2-3 वीक मार्केट और टाइम स्पेंड कर सकती है अगर ये अपसाइड मूव जाता होती है तो भी। अगर मार्केट अपसाइड चलती है तो ये जोन निकालने में अभी और टाइम लग सकता है भाई, और कंसोलिडेशन होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बात मेरी बेशक से, चाहे आप नोट कर लो, देख लेना चाहिए। हाँ, अगर इसने ये लेवल डाउन साइड ब्रेक कर दिया फिर कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया नीचे स्मूथ एकदम से अच्छा ट्रेड मिलेगा भाई। अपसाइड में कंसोलिडेशन में मार्केट जाएगी, गैप अप्स होंगे, गैप डाउन होंगे, क्लोजिंग कुछ होगी, ये सारी ड्रामा अपसाइड में चलेगा। अपसाइड अभी इतनी जल्दी ये लेवल ब्रेक नहीं होने वाला है, ठीक है, ये क्लियर होगी भाई बात। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो भाई, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। देखो क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हाई लगा, लोअर हाई लगा, फिर लोअर हाई लगा, दिखाई दे रहा है। यहाँ मार्केट नीचे आई, पहले मार्केट ने क्या किया, ये जो पूरी कंसोलिडेशन थी इसका ब्रेक डाउन किया। यहाँ ये भागते भागते घोड़ा आया था, लेकिन बहुत दूर से भाग के इस बेस का, इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ था, तो इस वजह से ये इतना इफेक्टिव नहीं था ये ब्रेक डाउन। मैंने आपको बार बार कही थी कि इसके नीचे मार्केट निकलेगी ना, तभी मार्केट में आप कोई ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मूव पकड़ पाओगे। ये मैंने आपको बताई थी बात। मार्केट ने क्या किया, देखो तब से ये लो ब्रेक ही नहीं किया है। ये है पावर अपने जो भागते घोड़े सेटअप की, जो मैं आपको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन बताता हूँ, ये उसकी पावर। आप देखो, यहाँ से दूर से भाग के ब्रेक डाउन किया था इसका, इस स्पोर्ट का, ये कंसोलिडेशन थी इसका, बट दूर से भाग के ब्रेक किया तो उसकी क्या कंडीशन है, या तो ब्रेक डाउन करने से पहले कंसोलिडेट करता या ब्रेक डाउन के बाद कंसोलिडेट करता। इसने बाद में कंसोलिडेट तो कर दिया, बट इसने जो ब्रेक डाउन कैंडल थी उसका लो ब्रेक नहीं किया भाई। तो वही बात मैं समझा रहा हूँ। ये बेशक चाहे आपको दिखाई दे रही है फ्राइडे को भी मार्केट गिरी है, बहुत बुरी तरह से गिरी है मार्केट, ठीक है। तो अभी भी क्या होगा, यहाँ से अपसाइड मार्केट जाएगी तो हम यहाँ से सेल ऑन राइज करेंगे जब तक ये कोई एक जो ये स्ट्रक्चर चल रहा है ना भाई, ये लोअर हाई, एक लोअर हाई जब तक नहीं निकालेगी, नीचे से तो मान लो मार्केट हो सकती है हाइयर लो बना दे इस टाइप से, लेकिन जब ये निकाल के मार्केट ऊपर ये इसके ऊपर हाई बनाएगी ना भाई, तब उसके बाद हम हाइयर लोज को बुलिश ट्रेड के लिए लेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल, यहां से मार्केट अपसाइड जाती है तो ये जो करंट का जो लोअर हाई है, यहां से अपने को वापस से सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है, बट वो सेलिंग का ट्रेड नहीं होगा कि लेके बैठ जाएं, पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ जाएं, उस टाइप का नहीं होगा। क्यों, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है 23,300 के आसपास का, तब तक यहाँ ट्रेंडिंग सेलिंग की मार्केट नहीं है भाई। तो कोई भी रेड कैंडल देख के किसी चक्कर में मतलब गलत मत कर बैठना भाई, ज़्यादा एग्रेसिव मत होना भाई, ठीक है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ कोई बाइंग की मार्केट अभी नहीं। अब तक आपने जो मंथली और वीकली सुना, उससे अब ज़्यादा आपको क्लियरिटी आई होगी। क्या करना है, सिंपल, जब तक ये लेवल एक बार ब्रेक नहीं होगा, ये जो स्ट्रक्चर जो चल रहा है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये ब्रेक होके ये स्ट्रक्चर जो है, इसकी जगह ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये कब होगा, जब एक ये लास्ट निकलेगा। तो यहाँ ये जब तक ब्रेक नहीं हुआ है, हम ऊपर मार्केट जाएगी तो सेल ऑन राइज करेंगे, समझ गए बात। हाँ, अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया भाई, कैसे, यहाँ से भाग के तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, हुआ तो फेल हो जाएगा। अभी जो ये अब यहाँ आया था वही हाल हो जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ नीचे आए, इसके पास रुके, होल्ड करे, या मार्केट नीचे आई वापस जाए, फिर यहाँ लोअर हाई बनाए, फिर इसके पास आए, थोड़ा होल्ड करे, फिर ब्रेक करे। तो कहने का मतलब इस लेवल के पास ब्रेक थोड़ा होल्ड करे मार्केट, और फिर ब्रेक डाउन करे, फिर कुछ नहीं है भाई, फिर नीचे ही ना ट्रेडर्स के लिए बेस्ट मार्केट होगी, बेस्ट। ऊपर में अब मैं आपको जो बात बता रहा था वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे, वही चीज़ अब फिर बता रहा हूँ भाई। ऊपर में आपको क्लियर दिखाई दे रही है, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक भी किया ना, देखो ये लेवल मार्केट ने ब्रेक भी किया, तो क्या है, ये रेजिस्टेंस यहाँ चैन से नहीं बैठ सकेंगे भाई लेके ट्रेड। मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ट्रैप वाली मार्केट होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताई भी थी, लाइव सेशन जो था उसमें भी मैं बार बार बता भी रहा हूँ पिछले वीक से, ट्रैप नहीं होने देंगे भाई। ये अब टेंशन मत लेना, क्लियर व्यू बिल्कुल दिया करूँगा मैं। दिन में 2 बार भी ट्रेंड चेंज होगा तो 2 ही बार बता दूंगा भाई कि
भागता घोड़ा सेटअप जो है वो यूज का है या बेरिस घोड़ा यूज का है, वो मैं बता दूंगा भाई, उसमें दिक्कत मत मानो। बट हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ मार्केट ऊपर में अप साइड में ये जो पूरा जो जोन है यहाँ फुल ट्रैपिंग चलेगी भाई, फुल रिटेलर को तड़पाएगी मार्केट, मारेगी एकदम से अगर मार्केट ये अप साइड यहाँ से आती है तो। इसके नीचे मार्केट में आपको स्मूथ ट्रेड मिलेगा भाई, तो ये ध्यान रखना। ये चीज़ मैंने बार बार बताई भी है। ये अपना टेलीग्राम जो चैनल है यहाँ पे लाइव सेशन भी रखा था भाई आज दिन में। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊँ, ये वीकली एनालिसिस वीडियो मैं कल तो भूल गया था भाई, तो लाइव सेशन था तब मेरे को किसी ने याद दिलाई थी मेंबर ने, तो फिर तभी मेरे को याद आई थी। बट मेरे को कहीं बाहर जाना था आज, तो मैं बाहर था भाई। ये तो आप लोगों के फिर मैंने मैसेज देखे तो अभी आके मैं कहा चलो बना देते हैं, हिम्मत तो नहीं थी सच बताऊँ तो, बट मैं कहा यार चलो वेट कर रहे हो आप लोग, अदरवाइज़ मैं सोच रहा था चार्ट शेयर करके आपके साथ चीज़ें क्लियर कर दूँ। बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये मैं वीडियो बना दी मत मार के भाई। तो ये लाइव सेशन रखा था, यहाँ भी 1-to-1 डिस्कशन किया है। लास्ट वीक बहुत ही बढ़िया गया है मेंबर्स का, बहुत अच्छा भाई। मैं वही अभी भी बता रहा हूँ भाई कि दिक्कत वाले देखो कितना अच्छा 77% मतलब फ्राइडे को मार्केट ने अच्छा दिया है, अच्छे मतलब प्रॉफिट में है। सिर्फ 2 मेंबर्स ही थे जो लॉस में थे भाई, और यहाँ क्या था भाई, यहाँ 23% लोग लॉस में हैं भाई। तो देखो ये डिफरेंस है भाई, देखो 60 मेंबर्स हैं भाई जो लॉस में हैं, सोचो आप, है ना। तो भाई सीखने पे ध्यान दो, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, सीखने पे ध्यान दो। अच्छा ये जो दोनों के दोनों, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, ये प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है भाई। दोनों सीखने के पर्पज़ से हैं भाई, लर्निंग पर्पज़ से हैं। तो किसी को ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होता है भाई इनका। और ये गोल्ड का ग्रुप है भाई, गोल्डन क्रिप्टो का। यहाँ भी मैं चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर शेयर किया करूँगा भाई। मैंने बताया आपको, जैसे गोल्ड का है, मैं जो ये देखो यही मैं आने वाले कुछ टाइम तक अपने इसमें प्रीमियम ग्रुप में भी जो मैं लाइव अपनी अपडेट देता हूँ मार्केट टाइम, यही चीज़ शेयर किया करूँगा बस सीधा। गोल्ड ट्रेंड बुलिश भागता घोड़ा कैच करना चाहिए 15 मिनट्स बस, सिंपल। इससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी रहेगी भाई कि ट्रेंड अभी है क्या, क्योंकि यहाँ चलेगा अभी ये ड्रामा कि सुबह ओपन हुआ तब ट्रेंड कुछ और होगा, क्लोजिंग तक कुछ और होगा। ये मैंने पिछले वीक भी कही थी, अब फिर कह रहा हूँ मैं। तो यही मैं करूँगा यहाँ भी। ये किसी को ज्वाइन करना है तो इसका भी डेल्टा एक्सचेंज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट ओपन करो, आईडी भेजो, या जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट है भाई। यहाँ भी आप देखना कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स में शेयर करूँगा भाई, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड यहाँ क्लियर बिल्कुल शेयर करूँगा। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाया है। थोड़ा सा यहाँ जब मार्केट अप साइड आए तो थोड़ा सा संभल के काम करेंगे भाई, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, यही कर सकते हैं। बायर्स जो हैं वो भाई बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है हर दिन ट्रेड करें बायर। तो बाकी मैं अब इस ऐसे वीक में मैं बताता हूँ, ऐसे वीक में जो होगी ना लाइव मार्केट के टाइम की जो होगी ना भाई, आपका जो डिसीजन मेकिंग होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि मैं कह दूं कि क्लियर पिक्चर है भाई, ट्रेंडिंग मार्केट है कि बेरिश है या बुलिश है, वो नहीं है। बीच में ही मार्केट फंसी हुई है। तो मंडे को मार्केट कहाँ गैप कहाँ ओपन होती है, उसके बाद किधर जाती है, कहाँ से अगर ये अप साइड आती है मैं कहूँगा भाई यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, डाउन साइड आती है मैं कहूँगा भाई यहाँ से सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो इंट्राडे में जो एक्टिविटी होंगी ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगी आने वाले टाइम में, अब तक जब तक इन्होंने ये लेवल या ये लेवल ब्रेक नहीं किया है, समझ रहे हो। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे। बाकी हाँ ये पक्का है, ट्रैप नहीं होंगे, ट्रेंड एकदम कैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कैसी भी मार्केट हो जाए तो उसमें दिक्कत नहीं है, ये वैसे कितनी उछल कूद कर ले मार्केट, जब तक हम पहले ही ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है भाई। पता है हमें कि यहाँ ऊपर आएगी तो ये हो सकता है, नीचे आएगी तो ये हो सकता है, ये क्लियर पता है अपने को। तो टेंशन नहीं लेनी भाई, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल क्लियर व्यू शेयर कर दिया करूँगा मार्केट ओपन होने से पहले भी, और फिर लाइव मार्केट के टाइम तो चलो जो करूँगा वो करूँगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो बताना मुझे, चलो अपडेट देना कि फीडबैक देना कैसी रही, और सभी लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो भाई।